हे गाइस, वेलकम टू रेडलाइन रिचुअल्स वेयर मशीन स्पीड मीनिंग के एक और नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। फिलहाल हम खड़े हैं मारुति's मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट के सामने, जो मारुति ने हाल फिलहाल में लॉन्च करके अपनी वन इन वर्ल्ड की पहचान हासिल कर ली है इंडियन मार्केट में, जो है गाइस आपकी नन अदर देन मारुति विक्टोरिस। जब से ये गाड़ी कंपनी ने लॉन्च करी है तब से पब्लिक इतनी ज़्यादा पागल हुई पड़ी है इस गाड़ी के पीछे, जिसकी कोई हद ही नहीं है। जितने भी कस्टमर्स आपको मारुति के शोरूम्स में मिलेंगे, सबके मुंह पर बस एक ही नाम है, विक्टोरिस। अब हो भी क्यों ना गाइज, मारुति वाले विक्टोरिस के बेस वेरिएंट LXi से ही कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, स्टॉप बटन जैसे अगर फीचर्स दे देंगे तो पब्लिक क्यों पागल नहीं होने की इनके पीछे। जहां मारुति बेस वेरिएंट LXi में एक टाइम पे सेंट्रल लॉकिंग तक नहीं देती थी, वहीं आज अगर वो कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दे देगी तो पब्लिक क्यों नहीं जानी कि मारुति की तरफ। ऊपर से 5 स्टार रेटिंग वैसे हासिल कर ली इस गाड़ी ने भारत एनकैप के थ्रू, तो पब्लिक का इतना ज़्यादा क्रेजी होना इसके पीछे तो जायज़ है यार। अब ये नया प्रोडक्ट मारुति का मेनली उन लोगों को ज़्यादा सेंस बनाएगा जो अपनी गाड़ियों के साथ काफ़ी लंबे लंबे टूर मारते हैं, जिन्हें बेसिकली गाड़ी में स्पेस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इशू रहता था, लेकिन CNG सिलेंडर होने की वजह से लगेज कैरी नहीं कर पाते थे अपना। साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी, तो उन लोगों को मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाएगा ये नया प्रोडक्ट, क्योंकि जो मेन हाईलाइट है वो तो इसका अंडरबॉडी CNG सिलेंडर ही है। पहले मारुति CNG सिलेंडर अपनी गाड़ियों के बूट में रख कर देता था, जिसकी वजह से आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा का बिल्कुल नाम मात्र ही बचता था। लेकिन अब CNG सिलेंडर आपका अंडर बॉडी प्लेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लगेज देखने को मिलेगा। अब ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने अपने एक प्रोडक्ट निकाल रखा है इंडियन मार्केट में, जैसे किया सेल्टॉस, Hyundai क्रेटा, टाटा नेक्सॉन वगैरह, साथ ही मारुति ग्रैंड विटारा। लेकिन जो ग्रैंड विटारा है वो नेक्सा के थ्रू सेल की जाती है, जो एक थोड़ा सा प्रीमियम साइड डीलरशिप चला जाता है। अब मारुति अरीना वालों के लाइनअप में कोई भी SUV वगैरह नहीं थी, वे स्टार्टिंग से ही सिर्फ अल्टो, सिलेरियो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनार वगैरह में ही डील करते थे। अगर कस्टमर को SUV साइड जाना होता था तब उनके पास सिर्फ ब्रेजा ही एक ऑप्शन रहता था अरीना के थ्रू। तब मारुति की टीम ने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपने अरीना के लाइनअप में एक मिड साइज SUV ऐड करने की सोची, जो ब्रेजा से हल्की एक्सपेंसिव बेशक हो लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो। तब इन्होंने इतना सोच विचार करके काफ़ी लंबे टाइम बाद बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जो है आपका ऑल न्यू 2025 विक्टोरिस CNG। फिलहाल आपके सामने खड़ा है मारुति विक्टोरिस का पेट्रोल VXi वेरिएंट। अब क्या फीचर्स ऑफर करता है आपको VXi वेरिएंट अपने कंपटीशन में, कितने वेरिएंट्स वगैरह आते हैं, क्या ऑन रोड प्राइसिंग रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। चाबी से शुरुआत करें तो स्मार्ट की देखने को मिलेगी आपको बेस वेरिएंट से ही, क्योंकि गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री वगैरह विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। यहाँ आपको मारुति अरीना का थीम कलर मिलेगा, जो है इनका ब्लू। जितनी भी गाड़ी आप मारुति अरीना के थ्रू परचेज करोगे आपको सभी गाड़ियों में ब्लू शेड देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता भी लग पाता है कि मारुति अरीना का प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं गाड़ी की। फ्रंट से विक्टोरिस आपको ऐसी कुछ मिलती है, बिल्कुल नया डिजाइन है, तो आंखों में सेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा इसे। जैसे जैसे रोड पे विक्टोरिस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आंखों में सेट होती रहेगी। रियल लाइफ में अगर मैं एक अपना ओपिनियन दूं तो कहीं ना कहीं फ्रंट से थोड़ी बहुत VW की टाइगून और इलेक्ट्रिक का मिक्सचर लग रही है फ्रंट से। हालांकि रियर साइड आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलती है विक्टोरिस की, आगे चल के वो भी दिखाऊंगा आपको। हेडलाइट्स की बात करें तो प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट सेटअप दिया गया है आपको, जिसमें पार्किंग लैंप और टर्न सिग्नल आपको सेम यूनिट से ही ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। DRLs वगैरह नहीं मिलती आपको बेस वेरिएंट में, फॉग लैंप्स वगैरह भी नहीं मिलते आपको बेस वेरिएंट में, लेकिन बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए आपको एयर कर्टेन जरूर से देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल के नाम पे आपको क्रोम की पट्टी दी गई है केवल, जिसके सेंटर में मारुति का लोगो प्लेस्ड है। बॉटम साइड बम्पर पर एक सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है, साथ ही ट्विन वाइपर्स दिए गए हैं जो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करने होंगे। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं मिलते आपको LXi वेरिएंट में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसी मिलती है आपको विक्टोरिस की साइड प्रोफाइल, जिसमें टायर साइज की बात करें तो 215, 60, R 17 इंचेस की टायर प्रोफाइल मिलती है आपको विद स्टील रिम्स। साथ ही थोड़ी सी फिट एंड फिनिश भी चेक कर लो मारुति वालों की। ORVMs की बात करें तो ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ मिलते हैं आपको ORVMs, जिन्हें आप अंदर से ही बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जिसमें फ्रंट डोर्स पे आपको LXi वेरिएंट से ही कीलेस एंट्री भी देखने को मिल जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ आपको 4360 mm, विड्थ आपको 1795 mm, हाइट आपको 1655 mm, व्हील बेस आपको 2600 mm, साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm देखने को मिल जाता है। फ्यूल लीड ओपन करने का लीवर आपको यहाँ दिया गया है, जिसे पुल करती आपको देखने को मिलेगा इसका 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। माइलेज वगैरह की बात वीडियो के एंड में करेंगे।
साथ ही गाड़ी को थोड़ा मैसिव दिखाने के लिए सिल्वर फिनिश में फंक्शनल रूफ रेल्स भी मिलती हैं। अगर आपको फ्रंट से इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई है विक्टोरिस तो कोई बात नहीं, एक बार इसका रियर लुक चेक करो गाइज। रियर से कुछ चीज़ ही बना दिया यार मारुति वालों ने। स्पेशली जो इसकी बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं आपको, उसकी वजह से रियर लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कनेक्टेड टेल लाइट आपकी VXI वेरिएंट से शुरू होती हैं, तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखें। LXI वेरिएंट में आपको बूट की लाइट छोड़कर सिर्फ क्वार्टर पैनल तक की लाइट ही देखने को मिलेगी। सेफ्टी के लिए 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद रियर पार्किंग कैमरा, 5 स्टार रेटिंग, 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो जो लोग कहते थे ना मारुति ये मारुति वो, उन्हें बस एक बार विक्टोरिस दिखा देना, उनका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। बूट के राइट साइड आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। साथ ही बूट के सेंटर में विक्टोरिस लिखा गया है स्पेस दे देकर। रियर विंडशील्ड पर आपको वाइपर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन फॉग वगैरह के लिए डिफॉगर, एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प और रूफ पर एक शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। अब जिसके लिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ रखी है वो सिस्टम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये पर्टिकुलर पेट्रोल वाली है तो इसमें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मैं एक फोटो अटैच कर दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। साथ ही अंडर बॉडी फिनिशिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइसेंस प्लेट के लिए आपको 2 हेलोजन लाइट्स दी गई हैं, जिसके सेंटर में आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिलती है। साथ ही रिवर्स लाइट आपको टेल लाइट्स में ना देकर रिफ्लेक्टर में ही दी गई है एज अ 50-50 कॉम्बिनेशन। सिल्वर स्किड प्लेट आपको रियर बम्पर में भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। बूट को अनलॉक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट बटन के साथ साथ ओपनिंग बटन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही बूट स्पेस की बात करें तो 439 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको दिया गया है मारुति विक्टोरिस में विद पार्सल ट्रे। बूट के लेफ्ट साइड आपको एक टोइंग हुक दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें बूट के राइट साइड, तो राइट साइड आपको एक बूट लैंप और एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा निराश कर देने वाली है विक्टोरिस की, वो है आपको मारुति विक्टोरिस के किसी भी वेरिएंट में, चाहे टॉप ले लो या फिर बिल्कुल बेस, किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर टायर वगैरह नहीं मिलता, ना ही अंडर बॉडी ना ही बूट में। साथ ही स्पेयर टायर हटाकर मारुति वालों ने एक ऐसा फ्लूइड दिया आपको जिसे आप टायर इन्फ्लेटर के साथ लगाकर अपनी कार में जैसे ही फिल करेंगे तो आपका पंचर बिल्कुल ईजिली फिक्स हो जाएगा। एक तरीके से अगर आप कभी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा ये। साथ ही कंपनी फिटेड मिलता है आपको टायर इन्फ्लेटर। टोइंग हुक आपको यहाँ दिए गए हैं। साथ ही राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है। अब करते हैं बूट क्लोज और इंटीरियर में लेके चलता हूँ आप सभी को। ये देखो गाइस की मैंने अपनी पॉकेट में रख ली है। जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाकर रिक्वेस्ट बटन प्रेस करूंगा तो आपकी विक्टोरिस अनलॉक हो जाती है और आपको देखने को मिलेगा इसका डुअल टोन ब्लैक एंड बेज फिनिश में इंटीरियर थीम। क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं जिसके अराउंड आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है इसका डिजाइन्ड एलिमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन देने की कोशिश करी गई है मारुति के थ्रू। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलती है आपको VXI वेरिएंट में विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM कंट्रोल नॉब। डोर के बॉटम साइड आपको एक बॉटल होल्डर दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी स्लीक और क्लासी डिज़ाइन रखा गया है डैशबोर्ड का, जो आपको सेम डुअल टोन फिनिश में ही दिया गया है। फ्रंट सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। साथ ही जो आपकी ड्राइवर साइड सीट रहेगी उसे आप मैनुअली हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस इंटीरियर में। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्ट करने का लीवर आपको स्टीयरिंग के नीचे मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको, जिसके लेफ्ट साइड आपको इंफोटेनमेंट और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं। साथ ही सर्कल शेप में मिलता है आपको विक्टोरिस का हॉर्न पैड। गाड़ी ऑन करने के लिए आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जिसके नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करके आपको मीटर में कुछ इस तरीके की एनिमेशन देखने को मिलेगी। एनिमेशन तो क्या ही खैर, लाइट्स वगैरह जल जाती हैं बस। एनालॉग मीटर रहेगा आपका प्रॉपर, जिसमें एक साइड आपको RPM वगैरह शो होंगे, दूसरी साइड आपको स्पीड शो होगी और सेंटर में प्लेस्ड है इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो आपको स्पीड, रियल टाइम माइलेज, टाइम, डेट, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्मार्ट हाइब्रिड टैग, ट्रिप A, ट्रिप B मीटर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह शो करेगी। VXI वेरिएंट में आपको हेडसअप डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलती, लेकिन अगर आपकी नीड है तो हायर वेरिएंट की तरफ जरूर से जा सकते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। हायर वेरिएंट में आपको यहाँ स्पीकर देखने को मिलेगा, जो VXI वेरिएंट में मिसिंग है।
सनशेड्स की बात करें तो पैसेंजर साइड सनशेड पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, साथ ही ड्राइवर साइड सनशेड्स पर भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। सेंटर में 2 हेलोजन केबल लैंप्स मिलते हैं, जिसके नीचे आपको मैनुअल डे नाइट IR देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड के सेंटर में दिया गया इसका 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ मिलते हैं इसके AC कंट्रोल्स, जो लिटरली काफी ज्यादा प्रीमियम फिनिश के साथ दिए गए हैं। पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग AC कंट्रोल्स के जो बटन दिए हैं इन्होंने, वे काफी ज्यादा प्रीमियम फील ऐड कर रहे हैं इंटीरियर में। AC कंट्रोल्स के नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह मिलता है फोन वगैरह रखने के लिए। साथ ही विक्टोरियस VXI में आपको 3 चार्जिंग पोर्ट्स एंड अगेन थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है अपने एसेंशियल्स रखने के लिए। यहाँ मिलता है इसका गियर नॉब, जिसमें आपको 5 गियर्स दिए गए हैं। साथ ही अगर आप बैक कैमरा की क्वालिटी देखना चाहते हैं तो ऐसी कुछ मिलती है। एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिलता है आपको बैक कैमरा। साथ ही इंफोटेनमेंट के अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको विक्टोरियस भी बनी हुई दिखती है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो छोटी विक्टोरियस आपको पार्किंग सेंसर्स की रेडिएशन शो करती है। गियर नॉब के नीचे आपको बिल्कुल छोटा सा स्पेस दिया गया है, जो बिल्कुल गाड़ी की की के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। देखना कितने इजीली बिल्कुल फिट हो जाती है आपकी इसमें की। साथ ही स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है आपको VXI वेरिएंट से ही विद सम डीप स्टोरेज। यहाँ 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जिसके लेफ्ट साइड आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। पैसेंजर साइड सीट्स पे चलते हैं अब। पैसेंजर साइड सीट्स पर आपको सबसे पहले एयरबैग की बैजिंग मिलेगी। यहाँ कुछ डिजाइन वगैरह मिलती है। साथ ही पियानो ब्लैक फिनिश जो आपके वो AC वेंट से लेकर पूरी इंफोटेनमेंट तक कंटिन्यू होती है। यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलता है। साथ ही ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफी सफिशिएंट स्पेस मिलता है आपको ग्लव बॉक्स में अपने एसेंशियल्स कैरी करने के लिए। कूल्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता आपको हालांकि, लेकिन इल्यूमिनेट लाइट वगैरह जरूर से मिल जाती है। साथ ही जब आप विक्टोरियस परचेज करते हैं तब आपको मैनुअल गाइड और फर्स्ट एड किट कुछ इस तरीके की मिलेगी कंपनी से ही, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स में आपको लाइट भी मिल जाती है, जो ऊपर की तरफ प्लेस करी गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया। साथ ही विक्टोरियस के VXI वेरिएंट में आपको 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं, जो आपके दोनों फ्रंट डोर्स पे प्लेस करे गए हैं। रियर डोर भी आपको सेम डुअल टोन ब्लैक एंड बेज फिनिश में मिलता है, जिसमें अगेन आपको फ्रंट डोर्स की तरह ही पियानो ब्लैक फिनिश में डिजाइंड एलिमेंट मिलते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। साथ ही एक पावर विंडो कंट्रोल दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक मिलता है, जिसे एक तरीके से आप आर्मरेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। नीचे एक बॉटल होल्डर दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। अब चलते हैं रियर सीट्स में, स्पेस वगैरह चेक करते हैं क्या कुछ ऑफर करती है आपको विक्टोरियस। तो फिलहाल ड्राइवर सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी थी, जिसके बावजूद मेरे पास काफी सफिशिएंट लेग रूम मिल रहा है मेरे को। साथ ही अंडर थाई सपोर्ट में भी एज सच कोई इशू वगैरह नहीं है। एक चीज और, फ्रंट सीट बेल्ट आप हाइट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल में आपको रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, जिसके नीचे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल कराए गए हैं VXI वेरिएंट में ही। मगर एक चीज जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है, वो है इसका सेंटर हम। काफी ठीक ठाक हम दिया गया है आपको, जिसकी वजह से सेंटर में जो पैसेंजर ट्रेवल करेगा वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रूट पर अनकंफर्टेबल जरूर से हो सकता है। ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो राइट साइड आपको टोइंग हुक दिया गया है ग्रैब हैंडल पे विद हेलोजन केबल लैंप। साथ ही एक ग्रैब हैंडल आपको लेफ्ट साइड मिलता है विद हेलोजन केबल लैंप। रियर सीट्स में आपको तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। साथ ही एक आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको विद 2 कप होल्डर्स। रियर सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स के फंक्शन के साथ दी गई हैं, जिन्हें आप कुछ इस तरीके से फोल्ड कर अपना बूट स्पेस काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। फ्रंट पैसेंजर के फुट के पास आपको एक छोटी सी लाइट भी मिलती है। अब चलते हैं गाइस मेन इंजन बे की तरफ। यहाँ से जैसे ही बोनट ओपनर लीवर को पुल करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका 1.5 लीटर्स का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है अप्रोक्स 116 bhp एट 141 Nm ऑफ टॉर्क। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको माइलेज भी काफी बेहतर देखने को मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको कंपनी 28.65 तक की कंपनी क्लेम्ड माइलेज मिलती है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफी बेहतर है, लेकिन थोड़ी वेरी कर सकती है आपके ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। साथ ही बोनट पर आपको इंसुलेशन भी देखने को मिल जाती है विद प्रॉपर कवरिंग। प्राइसिंग की बात करें तो ये ऑल न्यू मारुति विक्टोरियस VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट आपको ऑन रोड अराउंड 17,26,000 तक की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप काफी बेहतर डिस्काउंट लेना चाहते हैं विक्टोरियस पे, इवन मारुति के किसी भी प्रोडक्ट पे, तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं मारुति सुजुकी अरीना TR सोनेट दिल्ली रोड मेरठ को। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, वहां से आप चेकआउट करके डीलरशिप विजिट कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका फुल वॉकअराउंड ऑफ द ऑल न्यू मारुति विक्टोरियस VXI पेट्रोल वेरिएंट। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं।
हम मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रेड लाइन।